जय हिंद फ्रेंड्स। मन आज हमारा विषय है मन। ये इतनी खतरनाक चीज है, पूछो मत। अब तुम पढ़ने बैठे, जैसे तुमने किताब खोला निकल गया। इलाहाबाद वाली बुआ के पास निकल गया, बैठने नहीं दे रहा तुमको। अब तुम एक गलती इसमें करते हो, इसको किताब को पढ़ना नहीं है, समझना है। किताब को पढ़ना नहीं, समझना है इसको। और तुम मन को बार बार ले जाते हो पढ़ने की तरफ। मन को तुम बार बार ले जाते हो पढ़ने की तरफ कि पढ़ो भैया। पढ़ेगा नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने नहीं देगा तुमको। इसे किताब खोलोगे नींद आने लगेगी। खाने के बाद मत पढ़ना, खाना खाने के बाद मत पढ़ना। ज्यादा अगर परेशान करे तो खड़े होके पढ़ो। फिर एक चेयर बनवा लो इतनी और खड़े होके पढ़ो। फिर ये समझ जाएगा यार गलत आदमी से पंगा ले लिए। फिर ये तुमको परेशान नहीं करेगा, फिर नींद भी नहीं आएगी। नींद आएगी तो डर रहा कि गिर जाएंगे। ये भी तो डरता है, जैसे तुम डरते हो वैसे ये भी डरता है। मन भी तुम्हारा ये भी डरता है, लेकिन तुम इसको डरा नहीं पाते हो। इसको तुम डरा नहीं पाते हो। अब ये सब जगह नहीं उलझेगा। मन जो है सब जगह नहीं उलझेगा। ये जैसे मान लो पढ़ने से ये डरता है, इसको तुम धीरे धीरे समझाना चालू करो। जैसे बचपन में तुम साइकिल चलाना सीखे हो, एकदम तो गद्दी पर बैठ नहीं गए। पहले पैदल लेके भागते थे, महीने 2 महीने पैदल भागे लेके। फिर धीरे से बीच में पैर डाला, उधर वाले पैडल पर पैर रखा, फिर धीरे धीरे बढ़ाया। 3-4 महीने इसी तरह चलाया तुम धीरे धीरे उसको। उस जगह
ये लग रहा है तुम्हारा मन, साइकिल चलाने में तुम्हारा मन लग रहा है, तब तुम साइकिल चलाना सीख पा रहे हो। नहीं एक दिन अगर कहीं गिर गए, कहीं पैर वैर में लग गया, तो दूसरे दिन कहेगा भैया अब हम नहीं चलाएंगे, हम तो नहीं चलाएंगे, गिर गए थे, पैर में लग गया था। लेकिन तुम साइकिल चलाना सीख गए हो, धीरे 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 करके। ये तुमको मना तो करता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो लगन है, जो जिज्ञासा है, लगी है कि नहीं हमको साइकिल सीखना है, तो ये साइकिल तुम सीख गए। अब ये हर जगह तुमसे उलझेगा भी नहीं। इसका एक बड़ा प्यारा फार्मूला उलझाना, तुमको ये उलझा देता है तुमको, नातेदार के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर, दोस्तों के नाम पर, हर जगह तुमको उलझाएगा। लेकिन उसे उलझना नहीं है। जहां पर ये खतरा होगा, जहां पर खतरा होगा, वहां ये नहीं उलझेगा, वहां डरा रहता है। जहां पर खतरा होगा वहां ये नहीं उलझेगा, वहां ये डरा रहता है। इससे कह दो शमशान में उलझो, रात को 2 बजे जाओ, कह दो शमशान में उलझो, नहीं उलझेगा। ये वहां नहीं उलझेगा, वहां डर रहा, खतरा समझ रहा, खतरा कह रहा है यहां खतरा है, डर रहा है वहां। बता दो जो 80 साल के बुढ़े जो गांव वाले बाबा से थे, वो खत्म हुए थे, यहीं हैं, इनसे मिलो। ये वहां डरता है, वहां खतरा है, वहां नहीं उलझेगा ये। वहां ये नहीं उलझेगा। अगर वहां उलझ रहा है, ये मन अगर वहां उलझ रहा है, तो भी पागल है, फिर पागल। वहां ये उलझेगा नहीं, जहां खतरा होगा वहां उलझेगा नहीं। रात को तुम चले जा रहे हो कहीं 2 बजे पैदल, फिर ये कहीं भागेगा नहीं, ये तुम्हारे डर साथ ही रहेगा। आवाज सुनता रहेगा, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं छत पे चढ़ के बोल रहा है, पेड़ पे चढ़ के बोल रहा, वहां नहीं उलझेगा। वहां ये मामा बुआ के पास नहीं भागेगा फिर तुम्हारे साथ जब रहेगा। चलो इलाहाबाद वाली बुआ के पास चले जाए, वहां एक खतरा देख रहा है, वहां नहीं उलझेगा। इसकी चालाकियों को पकड़ो। पढ़ने से ज़्यादा समझो। मान लीजिए कि तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, दो घंटे पढ़ने में कम से कम आधा घंटा समझो कि क्या पढ़े हो। समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ने क्या मतलब, कोई जब तक आप समझेंगे नहीं तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक कहानी सुनाते हैं। एक किसान था, सेठ जी उसके पास से डेली 1 किलो मक्खन लेते थे, 1 सेर मक्खन लेते थे डेली। महीने 2 महीने जब चला कार्यक्रम, तो सेठ जी को लगा कि ये मक्खन
हमको लगता है कम है। तो एक दिन सेठ जी ने उस मक्खन को, जब किसान मक्खन दे के चला गया तो उसको अपने कांटे पे रखा, तराजू में तौला तो वो कम था। सेठ जी सीधा चले गए अदालत। किसान को वहां बुलवाया गया, भैया तुम सेठ जी को मक्खन काहे कम दे रहे हो? तो कहने हजूर हम तो मक्खन बराबर दे रहे हैं, हम तो कम नहीं दे रहे हैं। तो जज साहब ने कहा तुम बताओ ये तौलते काहे से हो? तो उन्होंने कहा सर हजूर हमारे पास बांट तो है नहीं, तराजू है हमारे पास, हम इनसे एक सेर ब्रेड ले जाते हैं 3-4 साल से, वही ब्रेड जो है इधर कांटे पे रख दिया और इनका मक्खन इधर रख दिया, बराबर करके हम इनको दे देते हैं। तो जज साहब ने कहा कि इसका मतलब कि तुम इसको ब्रेड कम दे रहे हो। तभी तो मक्खन तुमको कम दे रहा है। इस दुनिया में जो चीज आप दोगे वही चीज लौट के वापस मिलेगी। ये नियम है भाई साहब प्रकृति का। जो चीज आप बांटेंगे वही लौट के आपको मिलेगी। इसको आजमा के देख लेना। जय हिंद।